हर किसी की नजर अब रिया पर है। सुशांत केस के हर किरदार की बारीक जांच करने वाली सीबीआई के घेरे में आने की बारी अब रिया की है। अगर सीबीआई को पुख्ता सबूत मिले तो रिया की गिरफ्तारी तक तय है। सीबीआई ने खंगाले सारे किरदार। अब रिया से होगी सवालों की बौछार। बेनकाब होंगे कई किरदार। सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे बड़ी आरोपी है रिया चक्रवर्ती। इस केस के हर सवाल का जवाब है रिया। सीबीआई के सवालों के घेरे में अब आने वाली है रिया की बारी। मुंबई में डेरा डाले बैठी सीबीआई सुशांत के हर करीबी से पूछताछ कर चुकी है। कई किरदारों से तो लगातार कई घंटे तक पूछताछ हुई है। हर टूटी कड़ी को जोड़ा जा रहा है और साजिशों के तारों को खोजा जा रहा है। हालांकि सबकी नजर है रिया की पूछताछ पर, क्योंकि वही है आरोपी नंबर 1। जैसे जैसे दिन बीतते गए रिया पर शक इसलिए भी गहराता गया कि आखिर वो अचानक 8 जून को सुशांत को अकेले छोड़कर चली गई थी। एक ऐसे शख्स को जिसकी जिंदगी के हर हिस्से को दिशा और दशा देने की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। इंतजार हमेशा बुरा होता है और सीबीआई इंतजार करवा कर रिया की बेकरारी लगातार बढ़वाती जा रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जाहिर सी बात है कि रिया की धड़कनें भी बढ़ती जा रही होंगी। 4 चश्मदीदों से 6 दिन हो गए, घंटों पूछताछ हो चुकी और जितनी लंबी ये पूछताछ हो रही है उतनी ही चिंताएं रिया की भी बढ़ रही होंगी कि पता नहीं घर के वो तमाम सदस्य अब तक उसके बारे में क्या क्या बोल चुके होंगे। लेकिन अब भी इंतजार है कि सीबीआई रिया को कब याद करती है, रिया को कब बुलाती है, क्योंकि रिया अभी बहुत बिजी होने वाली है। क्योंकि सीबीआई से तो पूछताछ होनी ही होनी है। इसके बाद उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने भी पेश होना होगा। रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी है, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है, तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। रिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम एक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनके मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई, तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाई, ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। कहने को रिया ने मुंबई पुलिस और ईडी की पूछताछ में शिरकत की थी, लेकिन उसके बाद से वो सिर्फ सुर्खियों में ही सामने आई है। सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिए एक बार जरूर रिया ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था और खुद को बेकसूर बताने की कवायद की थी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. लेकिन सीबीआई सुशांत की मौत के हर रहस्य से पर्दा उठाने में ही जुटी हुई है और ये काम तब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगा जब तक रिया सीबीआई के हर सवाल का जवाब नहीं दे देगी। अब वो सवाल भी जान लीजिए जिनका रिया को सामना करना पड़ सकता है। सुशांत का घर 8 जून को किन हालात में छोड़ा? सुशांत से रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत उनका खर्च उठाते थे? क्या सुशांत के खाते से पैसे लिए? क्या सुशांत के क्रेडिट कार्ड उनके पास थे? सुशांत की कंपनियों में क्या रोल था? सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे?
क्या सुशांत की बहन से कोई झगड़ा हुआ था? परिवार को सुशांत से मिलने से क्यों रोका? सुशांत से आखिरी बात कब और क्या हुई? तल्ख सीबीआई के सवाल भी होंगे और अंदाज भी, क्योंकि अभी तक की जांच साजिश नहीं, महासाजिश की ओर इशारा कर रही है और इसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ रिया है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक।